हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है हमारे ब्लॉग में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो मॉडल है, ये जिसका नाम हाइब्रिड सोलर ड्रायर है, इसको आसान भाषा में समझे तो एक प्रकार की सुखाने वाली मशीन है, जिसमें हम अनाज, फूलों की पत्तियां, उनकी पंखुड़ियां हम ये सब में सुखा सकते हैं। ये जो मतलब काम करता है, ये बेसिकली सन के प्रेजेंस में करता है। जो सूरज होती है उसके उपस्थिति में ये काम करता है, जिसमें ये आप देख सकते हैं कि ये सोलर पैनल लगी है। यहाँ से जो सोलर की मतलब सूरज की जो रोशनी होती है वो इस पे पड़ती है और ये उसको दूसरे एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में चेंज करता है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि इसको जो सोलर एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये बैटरी जाके बैटरी को चार्ज करती है और बैटरी से इसमें मोटर ऑपरेट होती है, एग्जॉस्ट ऑपरेट होती है। इसमें जो मतलब इसको बनाने में जो जो मटेरियल लगते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सोलर पैनल है, बैटरी है, वायरिंग के लिए वायर यूज कर सकते हैं, और ये यहाँ पे एयर इनटेक के लिए मोटर आपको यूज करना पड़ेगा, एग्जॉस्ट यूज करना पड़ेगा। बाकी ये जो फॉर्म है, अभी तो ये हम थर्माकोल से बना है। आप इसको वुडन से भी बना सकते हैं, या किसी मटेरियल का भी आप बना सकते हैं इसको। ये यहाँ से जो मोटर है ऑपरेट, जैसे कि हम आप देख सकते हैं, ऑपरेट करके दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए, इसमें आप मोटर को मतलब चालू करेंगे तो ये बाहर से ठंडी हवा को अंदर खींचेगा। उसके बाद ये हीटिंग चेंबर है, जैसा कि आप देख सकते हैं हीटिंग चेंबर। इसमें सन के मतलब सूरज की मतलब उपस्थिति में ये यहाँ पर मतलब हवा गर्म हवा उत्पन्न बनेगी। इसमें ये ठंडा हवा अंदर आएगी, यहाँ पे गर्म होगी। उसके बाद पाइप के थ्रू ड्रायर चेंबर में जाएगी। यहाँ पे हम अनाज को रखेंगे, जिसमें कुछ ही घंटों में अनाज सूख जाएगी, और जो उसका मॉइस्चर रहेगा, जो उसमें मतलब नमी रहेगी, वो बाहर एग्जॉस्ट के थ्रू, यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जॉस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर निकल जाएगी। ये हो गया इसका वर्किंग प्रिंसिपल। इसका जो मतलब यूज है, आप बहुत कमर्शियल लेवल पे यूज होता है। ये अभी तो छोटा मॉडल है, लेकिन इसको बहुत ब्रॉड लेवल पे यूज किया जाता है। ये मतलब वहाँ पे इंडस्ट्रियल यूज में भी कर सकते हैं, या जिसके पास छत नहीं है, जैसे मतलब अर्बन एरिया में जो होता है छत नहीं है, तो आप कभी अगर पास के इंडस्ट्री में अगर ऐसा स्टेब्लिश है तो आपका मतलब आपको सुखाने के लिए आप दे सकते हैं, वहाँ सुखा सकता है। या आप छोटा इसका मॉडल आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं, वहाँ पे भी ये काम करेगा। इसका मतलब एक तरह से डिसएडवांटेज हम देखें तो, और इसके आप जान सकते हैं इसके ये भी फायदे हैं कि अगर खुले में जैसे हम सुखाते हैं, शुरुआत में क्या होता था कि जो हमारे मतलब जो पूर्वज थे, या हमारे जो अभी भी हमारे जो माता पिता हैं, वो गांव में ज्यादातर ऊपर छत के ऊपर ऐसे ही अनाज को हम लगा देते हैं, अनाज को हम बिखरा देते हैं सूखने के लिए। तो उसपे होता क्या है कि जो डस्ट पार्टिकल है, जो धूल धक्कड़ है, वो उस पर आके गिरती है। कोई चिड़िया हो गया जो कि अनाज को बिखरा देती है, या उस पर अपना मतलब बीट कर देती है उस पे। तो इससे मतलब अनाज को बहुत नुकसान होता है, और मतलब उसमें इम्प्योरिटी हो जाती है, उसमें मतलब मिलावटी हो जाती है डस्ट का, ये सब का। तो उसको माइनिंग करने के लिए, पीसने के लिए बहुत वो होता है। ये मतलब जो आप देख सकते हैं सोलर ड्रायर, इसमें आपको इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पूरा मतलब एक ट्रांसपेरेंट ग्लास के द्वारा ढका हुआ रहता है। इसमें आप अनाज रखिए, इसमें ना बाहर कोई रेन ड्रॉप या मतलब जैसे जो कोई बरसात होती है तो उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए बाहर रह ही गए, आप नहीं रहे घर पे, तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाकी आप देख सकते हैं कि इसमें मतलब कोई एनिमल का कोई इशू नहीं रहेगा कि कोई आया, चिड़िया उड़िया आया, उसको बिखरा के चला गया। बढ़िया सब चीज एकदम प्रॉपर वर्क करेगा। बाकी आपका जो ग्रेन्स रहेगा वो भी आपका नुकसान नहीं होगा, उसमें भी कोई इम्प्योरिटीज नहीं होंगी। और जो आपका मतलब दिन भर आप जैसे मतलब गांव में दिन भर रख देते थे, दिन भर सूखने में टाइम लगता था, उससे इसमें कम समय लगेगा। मतलब कि मतलब कम समय में आपको वही ग्रेन, वही जो अनाज है जो आप सूरज के मतलब उपस्थिति में सुखाते हैं, कम समय में ये मशीन के द्वारा सूख जाएगा। इसलिए इसको मतलब ज्यादा कमर्शियल लेवल पर बनाया जाता है कि जैसे कहीं माइनिंग वाइनिंग करना है, चाहे कहीं मतलब सीड स्टोरेज करना है, सीड मतलब जैसे सीड को स्टोर किया जाता है कि मतलब आगे हम उसको सीड के रूप में यूज किया जाए, तो उसमें भी इसका यूज करते हैं। देखिए ये पूरा ये कंट्रोल यूनिट है, जहाँ से हम पूरा इसके इलेक्ट्रिसिटी को हम कंट्रोल करते हैं। ये आपका एयर इनटेक का क्या कहते हैं स्विच है, और ये आपका एग्जॉस्ट का स्विच है। ये मतलब सोलर पैनल है, इससे ये जुड़ा है, जो कि बैटरी को चार्ज कर रहा है। ये देखिए आपका एयर इनटेक है, जहाँ से एयर अंदर पास होगी। ये हीटिंग चैम्बर हो गया, और ये आपका ड्रायर चैम्बर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जॉस्ट। यही है इसका मैकेनिज्म।
ये दो मैकेनिज्म मतलब दो प्रिंसिपल पे काम करता है। ये दो प्रिंसिपल पे काम करता है। फर्स्ट कन्वर्जन, दूसरा ब्लैक बॉडी। कन्वर्जन मतलब कि एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म में चेंज करना। दूसरा ब्लैक बॉडी जो कि मतलब हीट को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, और जो हीट एब्जॉर्ब होने के बाद ये मतलब हीटिंग एयर में कन्वर्ट होता है और पाइप के थ्रू ड्रायर चेंबर में जाता है। ड्रायर चेंबर में अनाज रखी रहती है, नीचे से हीट एयर निकलता है और इस अनाज से मॉइस्चर ऊपर आती है और मॉइस्चर एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर हो जाती है। तो ये है आपका हाइब्रिड सोलर ड्रायर, जो कि एक मॉडल के रूप में है, लेकिन आप अगर कॉमर्शियल में अगर इसका इस्टेब्लिशमेंट देखें तो ये बहुत बड़ा लार्ज स्केल पे इसका इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। अच्छा, इसको बनाना होगा तो क्या क्या जरूरत पड़ेगी, किस किस चीजों की? इसको बनाना होगा तो आपको बेसिकली अभी तो हम मॉडल बनाए हैं, हमने यूज किया है सोलर पैनल, बैटरी, मोटर और फिर उसके बाद एग्जॉस्ट, और ट्रांसपेरेंट के लिए हम ग्लास लगाए हैं, और इसका जो स्ट्रक्चर बनाया है वो हम थर्माकोल से बनाए हैं। और इसमें ये पत्थर क्यों पड़े हैं? पत्थर इसलिए पड़े हैं कि ये जो मतलब एयर होगी, एयर आएगी यहाँ पे, हीट होगी, तो एक तो ये ब्लैक कलर की है तो ब्लैक कलर से ना हीट ज्यादा एब्जॉर्ब होगी। दूसरा, अगर इसमें जो ठंडा हवा आएगी इन पत्थरों से टकराएगी तो मतलब एक मैकेनिज्म है कि अगर कोई भी मतलब चीज अगर एक चीज से टकरा के जाती है, कोलिजन होकर जाती है, तो वो और हीट प्रोड्यूस करती है। तो अगर यहाँ से ठंडी हवा आएगी, यहाँ हीट वैसे भी बना रहेगा, तो ठंडी हवा आएगी, इनसे टकराएंगे तो और गर्म होंगी, तो जो और गर्म होने के बाद ये एयर इसमें सप्लाई होगा।